हेलो दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी से, जो कि पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी आखिर तक बने रहिएगा, आप सभी को सीखने को ही मिलेगा। पहले देख लेते हैं पर्यायवाची होता क्या है। दोस्तों, प्राय समान अर्थ वाले शब्द जो पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे जो है ईर्ष्या का हो जाएगा जलन, डाह, द्वेष। तो यही जो है एक समान शब्द अर्थ प्रकट करने वाले को ही समानार्थी शब्द या जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोस्तों, इन्हें तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है: पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। दोस्तों, यहाँ जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं सभी सिलेक्टेड हैं, कभी न कभी किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप सभी पूरा देखिएगा। कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, अंबुज होता है, पंकज, पुष्कर, राजीव, नलिन और सतदल होता है। उसी प्रकार घोड़े का घोटक है, तुरंग और रविसुत, रविपुत्र ये होता है। उसी प्रकार अनुपम का अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत और अनूठा, अतुल होता है और अनन्य। नेक्स्ट है अम्बु का पर्यायवाची। अम्बु का पर्यायवाची पानी होता है, वारी होता है, नीर होता है, सलिल होता है, आप होता है, आब होता है, सर्वमुख होता है। दोस्तों, यह सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है अहि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भुजंग, विषधर, व्याल, स्वणी, उरग, पन्नग और सरीसृप ये सभी होता है। आंख का पर्यायवाची दृग, लोचन, नयन, चक्षु, विलोचन, दृगेंद्र, नजर ये सब। अगला हमारा है पाहुन। पाहुन का पर्यायवाची आगंतुक होगा, अभ्यागत होगा, मेहमान होगा, गृहागत होगा। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची भूधर, गिरि, शैल, नग, रणधीर, कोह होगा। नेक्स्ट है अलंकेश का पर्यायवाची यक्षराज, धनद, वित्तनाथ, वशुप्रद, किन्नरपति यह सभी अलंकेश का पर्यायवाची होगा। दोस्तों, इनके और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ उतने ही पर्यायवाची लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला देखेंगे इंद्र का पर्यायवाची माधव, पुरंदर, शुक्र, वृषा, नकपति, सुरराज। गन्ने का पर्यायवाची यानी गन्ना का रशद, रसाल, इच्छु, ऊब, ईख। नेक्स्ट है ऋतुपति का पर्यायवाची बसंत, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर यह सभी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को बताते हुए चलें, हमारे चैनल पर चाहे हिंदी हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, बायोलॉजी हुआ या फिर जो अन्य सब्जेक्ट के जो है प्रश्न करवाए जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए जाते हैं, वह भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची देव वृक्ष, सुरतरु, परिजात, परिजात इंपॉर्टेंट है, कल्पलता, अमर पुष्प यह सभी हैं। शिव का पर्यायवाची चंद्रमैली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, नटनागर, पिनाकी यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भैरव, विरूपक्ष, हर। दोस्तों, जिस पे इस प्रकार कर दिया गया उसे जरूर नोट कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सभा। सभा का अधिवेशन हो जाएगा, परिषद हो जाएगा, महावर्तन ये इंपॉर्टेंट है, संगीति हो जाएगा। अगला प्रश्न है वरांगना का पर्यायवाची तो वैश्या हो जाएगा, गणिका हो जाएगा, रंडी हो जाएगा, सदा सुहागिन हो जाएगा, मंगलमुखी हो जाएगा, पतुरिया हो जाएगा। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह आपके आने वाली परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा का वर्षण हो जाएगा, पावस हो जाएगा, बरसात हो जाएगा, वृष्टि हो जाएगा, प्रवर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री का वनिता, कामिनी, रमणी, कांता, भागिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी यह सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है लक्ष्मण। लक्ष्मण का लखन हो जाएगा,
शेषावतार हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा, सौमित्र हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और शेष हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष मतलब छुटकारा, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, परम पद, परम गति, अमृतत्व, यह हो जाएगा। मयूर का देख लेते हैं, केकी हो जाएगा, कलाजी हो जाएगा, सिखी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिखंडी हो जाएगा, सारंग यह भी इंपॉर्टेंट है, मेहप्रिय हो जाएगा, हरि हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्यायवाची में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। बटोही का हो जाएगा पथिक, राहगीर, राही और पंथी। नेक्स्ट है बागेश्वरी। बागेश्वरी का सरस्वती हो जाएगा, भारती हो जाएगा, शारदा हो जाएगा, निधात्री हो जाएगा, रसिम पूर्वासिनी हो जाएगा, ज्ञानदा हो जाएगा, बीड़ा पाणी हो जाएगा। नेक्स्ट है बलराम। बलराम का बलदेव हो जाएगा, बलभद्र हो जाएगा, हलधर हो जाएगा, रोहिणीय हो जाएगा, रेवती रमण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण का हो जाएगा अग्रजन्म, विप्र, द्विज, भूषुर, भूदेव, मर्मज्ञ, ज्ञानी, मनीषी। अगला है बिजली। बिजली का अशनि हो जाएगा, इंद्रवज्र हो जाएगा, करका हो जाएगा, गाज हो जाएगा, शंपा हो जाएगा, घनप्रिया हो जाएगा, चंचला हो जाएगा। नेक्स्ट है पति। पति का बल्लभ हो जाएगा, स्वामी, खाविंद, दूल्हा, कांत, धनी, प्रिय, पुरुष, प्राणधन, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्थर। पत्थर का पाहन होगा, उपल होगा, रोड़ा होगा, गिट्टी होगा, शिला होगा, असम होगा। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी का खग हो जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, यह भी इंपॉर्टेंट है, पतंग, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है झंडा। ध्वजा, केतन, पताका, पताका इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, निशाना, यह भी कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है हंस। हंस का मराल, सरस्वती इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाहन, कलकंठ, कलहंस, चक्रांश। नेक्स्ट है हनुमान। हनुमान का पवनसुत, पवन, महावीर, रामदूत, बजरंगी, रामदास, पवनपुत्र, जितेंद्री। जितेंद्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी का हस्ती, गज, करी, करी इंपॉर्टेंट है, कुंजर भी इंपॉर्टेंट है, नाग भी इंपॉर्टेंट है, दंती हो जाएगा, मतंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गयंद, यह सभी हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रिका। मुद्रिका का अंगूठी हो जाएगा, मुंदरी हो जाएगा, छल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट है पंख। पंख का कीचड़ हो जाएगा, गर्दम हो जाएगा, कीच हो जाएगा, चहल हो जाएगा। नेक्स्ट है भाल। भाल का ललाट हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा और कपाल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चींटी का। चींटी का सीमिका, कीड़ी, चिंटी, पिपलिका। पिपलिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वर्मी हो जाएगा। नौका का तारड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट है, जलयान, जलपात्र, तरी, डोंगी, पतंग, पोत। पतंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई चीज़ों का पतंग भी होता है और कई चीज़ों का सारंग भी है, तो आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन में एक ही देगा। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़ा का पोशाक हो जाएगा, लिबाज हो जाएगा, दुकुल हो जाएगा, पट हो जाएगा, वसन हो जाएगा, चीर हो जाएगा, परिधान हो जाएगा। नेक्स्ट है सभा। सभा का सेमिनार हो जाएगा, परिचर्चा, वार्ता, उत्सव, जलसा, मंडली, यह सभी हो जाएगा। दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? शार्दुल होगा, अहि होगा, हिरन होगा, क्या होगा? दोस्तों कुरंग होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूर्य सुता का पर्यायवाची होगा, क्या होगा दोस्तों? कावेरी होगा या नर्मदा होगा या गंगा होगा या यमुना होगा, क्या होगा? तो दोस्तों यमुना होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? सलघा होगा, अमरस होगा, कुंभली होगा या कृषाणु होगा, क्या होगा दोस्तों?
तो शलाघा होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुतासन का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? निर्धन होगा या अगणित होगा या अखंड होगा कि अग्नि होगा? क्या होगा दोस्तों? तो अग्नि होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? इला है या अचला है, अचल है या अवनी है? क्या नहीं होगा दोस्तों? अचल नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है दोस्तों? प्रकाश होगा या रात्रि होगा, सूर्य होगा या अंधकार होगा? क्या होगा दोस्तों? वह अंधकार होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीव का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? वचन होगा या रसना होगा, ध्वनि होगा, जीव होगा, क्या होगा? तो दोस्तों रसना होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न सोना का पर्यायवाची शब्द होगा, अर्क होगा या वर्क होगा या माणिक्य होगा या कनक होगा? तो दोस्तों हर कोई जानता होगा कि इसका कनक होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खर शब्द का पर्याय शब्द नहीं है, यानी नहीं पूछा है, क्या नहीं है दोस्तों? दुष्ट है कि गदहा है कि तिनका है कि तेज है? क्या नहीं है? तो दोस्तों तेज नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? झस होगा या सिलीमुख होगा या अली होगा या स्पष्ट होगा? क्या होगा? तो दोस्तों झस होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? हलावर होगा, करवाल होगा, घरवार होगा या धारदार होगा? क्या होगा दोस्तों? तो वह करवाल होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? सुंदरी होगा या दुर्गा होगा, ममता होगा, माता होगा या मंगल होगा? क्या होगा दोस्तों? तो वह दुर्गा होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? जादू होगा या स्वर्ण होगा या अधम होगा या अनंग होगा? क्या होगा दोस्तों? तो इसका अनंग होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? चंद्रतप है, कौमुदी है, गंगा है या मयंक है? क्या नहीं है? तो सभी को दिख रहा होगा मयंक है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, किसका है दोस्तों? राम का है या कृष्ण का है या विष्णु का है या ब्रह्मा का है? किसका है दोस्तों? अगर आप सभी को आंसर पता रहे तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सी होगा विष्णु। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? परिचालक होगा या अंशज होगा, आर्यपुत्र होगा या भृत्य होगा? क्या होगा दोस्तों? तो वो अंशज होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि सभी को अच्छा ही लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं और उसके हिसाब से आप सभी इन सभी का कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों कि इन सभी का उत्तर क्या होगा। थैंक यू, जय हिंद।